हम तो पहले ही कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके मुंह में राम बगल में चुभरी जैसी कहावत है। एक तरफ जनता को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब में डाका डाल रहे हैं। इतना एथेनॉल मिलाकर गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है। कोई गरीब आदमी बैंक से फाइनेंस करा के तिल तिल पैसे जोड़ के गाड़ी लेता है और फिर किस प्रकार गाड़ी लेता है, उसकी गाड़ियों का सत्यानाश किस प्रकार सरकार कर रही है। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, तत्काल इस पर रोक लगाना चाहिए और इतनी अधिक मात्रा में जो एथेनॉल मिला रहे हैं उसके कारण जो गाड़ी खराब हो रही है उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल एथेनॉल की मिलावट हो रही है। कल मैं खुद भी इस फुलबाग चौराहे पे गिरते गिरते बचा हूँ। गाड़ी का एक्सीलेटर अपने आप तेज हो जाता है, भले ही आप रेस दो या कम भी दोगे तो बहुत तेज हो रही है। मेरी वाइफ और मैं दोनों गिरते गिरते बचे हैं। 550 रुपये गाड़ी में लगवा चुका हूँ। उसने बताया कि इंजन ऑयल के प्लग में चिपक चुका है। इसकी वजह से आप ये एथेनॉल की वजह से आप जब भी कोई पेट्रोल डलवाएं उसमें आपको अलग से ऑयल डलवाना पड़ रहा है। मतलब आपका पेट्रोल का खर्चा, उसके अलावा ऑयल का खर्चा अलग है और गाड़ी में जो समस्या आ रही है वो अलग है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। अरे सर, कहना तो सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि सर अगर इतनी बड़ी दिक्कत है और पहली बार तो है नहीं कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा बहुत सारी गाड़ियों में हो रहा है, तो प्रशासन को इससे संज्ञान लेना चाहिए और कलेक्टर को आके इस बारे में अच्छे संज्ञान लेना। ये भारत सरकार का फायदा है, इसमें भारत सरकार का टोटल फायदा है। इसमें ना तो पंप वाले का कोई फायदा है ना कंपनी का फायदा है। भारत सरकार द्वारा ही निर्यात है। जनता का क्या फायदा? जनता तो मरती है, मरती रही। उपभोक्ता तो हमेशा घाटे में जाता है। चाहे आज आप है, कल मैं भी हो सकता हूँ। उपभोक्ता तो हमेशा घाटे में है। मैं एचपी के पेट्रोल पंप जो फुलबाग पर है और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने भी ये गाड़ी में अभी पेट्रोल डलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये पेट्रोल डलाने के लिए ये एक पाउच आ गया है जिसको पावर पेट्रोल प्लस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। आदरणीय जी बताएं, ये पावर प्लस जी क्या है? जी पेट्रोल प्लस है जी। पेट्रोल प्लस ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊंगा। ये पावर पेट्रोल आजकल जो E20 पेट्रोल जो आ रहा है, ये E20 क्या है? E20 पेट्रोल एथेनॉल होता है। E20% एथेनॉल है। 20%? ये भारत सरकार का एक नियम है, उसमें ये E20 दे रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये सपोर्ट के लिए इसको ये पेट्रोल प्लस पाउच बनाया हुआ है। इससे ये होता ही है कि कार्बोरेटर वगैरह में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ये उससे भी ज़्यादा माइलेज में भी इम्प्रूव करता है। गाड़ी में कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं उसको भी क्लियर कर देता है ये। तो इससे फायदा किसको है? फायदा क्या आप, क्योंकि अभी तक ये जनता के बीच में है कि पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं। पेट्रोल पंप वाला कोई मिलावट करता ही नहीं है। अब मिलावट का कोई इशू ही नहीं रहा है। तो ये एथेनॉल मिलावट ये क्या है? ये एथेनॉल ये भारत सरकार का है। ये प्रदूषण को रोकने के लिए है। अपन टोटल पेट्रोल, पहले क्या होता था, पूरा पेट्रोल आता था उसमें प्रदूषण होता था, वो खत्म करने के लिए E20 को सपोर्ट में लिया है। तो इससे गाड़ियाँ बहुत खराब हो रही हैं। गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही हैं, केवल हम और आपकी सोच हो गई है। अरे सोच क्या, ये गाड़ी मेरी गाड़ी चलाता हूँ, इसमें रेस आती है, बार कार्बोरेटर साफ कराना पड़ रहा है। आप कहाँ से ले रहे हैं वो पेट्रोल? पहले तो ये बताएं कि ले कहाँ से रहे वो रेगुलर पेट्रोल? रेगुलर पेट्रोल पंप आपके यहाँ से भी ली जाती है। ये अभी तक जो देख रहे थे आप, कई जगह से अदर पेट्रोल पंप से जो ले रहे थे वहाँ पे कुछ ऐसा इशू हो रहा था। अपने HP में आज तक कोई ऐसा इशू आया ही नहीं है। अच्छा, हाँ। और जो एक बगल में आपके वो HP का नहीं है? नहीं, वो इंडियन ऑयल है। वो इंडियन ऑयल। तो HP में ऐसा कोई इशू है पैदा नहीं हुआ है अभी तक कि जो कि गाड़ी के कार्बोरेटर में खराबी हो या कुछ हो। उसी को और अच्छा बेटर बनाने के लिए पेट्रोल प्लस का है। ये कितनी पेट्रोल में डलवाता है? ये 2 लीटर पेट्रोल में डलवाएं आप। तो जरा बता दें जरा इसको। ये जो पाउच आप देख रहे हैं कि जो भी आप बाइक चला रहे हैं, जो भी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, कोई सी भी हो, चाहे एक्टिवा हो चाहे 4 व्हीलर हो, इस सब में आपको ये पाउच जो दिखाया जा रहा है ये पेट्रोल पंप के द्वारा, ये जरूर डलाएं, नहीं तो आपकी गाड़ी का वो बंटा धार होगा जो हमारी एक्टिवा का। और अधिकतर आप मिस्त्रियों पर देखें कि लगातार गाड़ियां खुलाना पड़ रही हैं और गाड़ियां इतनी रेस में होती हैं कि बड़ी परेशानी आती है। तो देखें कि यहाँ पर जी और ऑयल क्या है? जी और ऑयल, ये इंजन ऑयल है इसका। ये अच्छा इंजन ऑयल है। अच्छा, ये CNG के लिए ऑयल है। जो CNG गाड़ी जो हमारे यहाँ CNG में पार्ट लगा हुआ है, उसका CNG का ऑयल के लिए है ये डीजल गाड़ी के लिए है। डीजल गाड़ी का जो होता है ना, डीजल गाड़ी के लिए ये टूटी ऑयल है। ये टूटी ऑयल उस समय जब चलता था, जब स्कूटर वगैरह जो हुआ करते थे, अलग से पेट्रोल के साथ। तो आप कुछ यहाँ पर और भी लोग आए हैं, उनसे पूछते हैं कि एक्टिवा चला रहे हैं काफी दिनों से, उनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? विनोद जी। आप कब से चला रहे हैं एक्टिवा को?
हो कितना इनकी गाड़ी है अच्छा 3 साल पहले ली थी। 3 साल से मैडम ये आजकल पेट्रोल में जो बता रहे हैं कि पाउच डलवाना पड़ रहा है, कि आपको कभी गाड़ी में परेशानी आई क्या? हम तो सर्विस नॉर्मली करवा लेते, इतना का भी ध्यान नहीं दिया। तो गाड़ी पाउच पे मैंने आपकी अभी तो गाड़ी नहीं तो सही है, करवाया। ओके है? हाँ अभी तो सही चल रही है तो मैडम उनकी गाड़ी ओके है, अब इनसे पूछ लेते हैं क्या नाम है आपका? तरुण अग्रवाल। तरुण जी गाड़ी कब से चला रहे हैं आप? गाड़ी एक्टिवा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अभी जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और गाड़ी में कार्बोरेटर खराब हो रहे हैं अधिकतर, तो आपको परेशानी आई है क्या? नहीं परेशानी नहीं, मैंने एक उसूल निकाला कि स्पीड वाला डलवा तो प्योरीफाई होता है, इससे क्या है गाड़ी में उसके पार्ट्स अच्छे रहते हैं और चलने में आपको मालूम है परेशानी कि जो अभी पेट्रोल प्रेजेंट में दिया जा रहा है, जो बाबूजी ने बताया, उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल खराब पड़ता है गाड़ी को। हाँ ओके, तो ये तो मेरे को पता नहीं था, स्पीड वाला डलवाता तो हूँ। देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में जो जनता है वो इतनी बेवकूफ जनता हो गई है कि उसे यही नहीं मालूम कि क्या मिलावटखोरी हो रही है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पर रिश्वतखोरी हो रही है। जनता को सिर्फ जो रेवड़ी है, चाहे मोदी बांटे, चाहे योगी बांटे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे बांटे, चाहे राहुल गांधी बांटे, सबको रेवड़ी और फ्री का माल चाहिए। और ये आपने देखा कि एथेनॉल का किस तरह परेशानी है एथेनॉल के आने से। आपको एक बात और बताना हाँ, चाहेंगे, हमारे यहाँ पावर पेट्रोल आता है, वो पावर पेट्रोल 95 ग्रेड का होता है, 95 है वो पेट्रोल, बहुत ही बेस्ट पेट्रोल है। उसको अगर आप रेगुलर ले रहे हैं पेट्रोल नहीं, मैं आपको बता दें कि जो आपका पावर पेट्रोल आता है उसमें भी एथेनॉल मिला है, उसमें 7% उसमें भी एथेनॉल मिला हुआ है, पर मैं उसमें परसेंटेज का मुझे क्लियर नहीं है, परंतु उसमें भी मिला हुआ है। परंतु उसमें जो पावर जो बनाया गया है, उसको ग्रेड बढ़ाया गया है, वो एक अलग से लिक्विड डाला जाता है, उसके कारण वो बहुत अच्छा पेट्रोल हो जाता है, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। देखिए आप ग्वालियर के और ग्वालियर के जाबाज आदमी रहते हैं, तो सच बोलने से कभी नहीं झिझकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप जी बताइए कि एथेनॉल डालने से किसका ये भारत सरकार ना ये भारत सरकार का फायदा है, इसमें भारत सरकार का टोटल फायदा है इसमें, ना तो पंप वाले का कोई फायदा है, ना कंपनी का फायदा है, भारत सरकार द्वारा ही मिला है। जनता का क्या फायदा? जनता तो मरती है, मरती रही। उपभोक्ता तो हमेशा घाटे में जाता है, चाहे आज आप है, कल मैं भी हो सकता हूँ, उपभोक्ता तो हमेशा घाटे में है। तो आपने सुना, क्या नाम है आपका? मेरा शशि झा। शशि झा जी ने बेबागी से बताया है कि जो पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट हो रही है 20 से लेकर 10% तक से, पावर लेंगे तो उसमें 10% की मिलावट है और सादा पेट्रोल लेंगे उसके 20% की, और उसी से जो गाड़ियां खराब हो रही हैं। सर जी अभी जो एक्टिवा में आपने पेट्रोल डलाया और लगातार पेट्रोल में जो शिकायत आ रही है, आपको मालूम है कि ये पेट्रोल में क्या मिलावट हो रही है? बिल्कुल एथेनॉल की मिलावट हो रही है। कल मैं खुद भी इस फुलबाग चौराहे पे गिरते गिरते बचा हूँ। गाड़ी का एक्सीलेटर अपने आप तेज हो जाता है, भले ही आप रेस दो या कम भी दोगे तो बहुत तेज हो रही है। मेरी वाइफ और मैं दोनों गिरते गिरते बचे हैं। 550 रुपये गाड़ी में लगवा चुका हूँ। उसने बताया कि इंजन ऑयल के प्लग में चिपक चुका है, इसकी वजह से आप, ये एथेनॉल की वजह से आप जब भी कोई पेट्रोल डलवाएं उसमें आपको अलग से ऑयल डलवाना पड़ रहा है। मतलब आपका पेट्रोल का खर्चा, उसके अलावा ऑयल का खर्चा अलग है, और गाड़ी में जो समस्या आ रही है वो अलग है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है? अरे सर, कहना तो सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि सर अगर इतनी बड़ी दिक्कत है, और पहली बार तो है नहीं कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा बहुत सारी गाड़ियों में हो रहा है, तो प्रशासन को इससे संज्ञान लेना चाहिए और कलेक्टर को आके इस बारे में अच्छे संज्ञान लेना चाहिए। और हम, ऐसा लग रहा है जैसे बस एक चल रही है कहानी, सबकी गाड़ियां, जितनी गाड़ियों में, मैंने कल मैकेनिक से भी बात की, उसके बाद भी रोज के कम से कम 12 से 15 गाड़ियां आ रही है इसी समस्या के तहत। अभी तक श्रीमान जी आप कहाँ से पेट्रोल लेते रहे? अभी मैं ये फुलबाग पे पेट्रोल लिया है। अभी तक आप जो है ना, आपने अभी तक एचपी पेट्रोल पंप का उपयोग ही नहीं किया है। अब सर गाड़ी देखो, मैं बताऊं, आपके कहने से नहीं होता है, गाड़ी हर जगह जाती है। ऐसा नहीं है कि एचपी पेट्रोल पंप नहीं गई है, या एचपी के पेट्रोल पंप में आज तक कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला है। आप कह रहे हैं कि एचपी के पेट्रोल पे शिकायत नहीं है, तो ये और पेट्रोल पंप पे क्या शिकायत है? अब ये वो जाने, उनकी कंपनी जाने वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अपन तो अपनी कंपनी का जानते हैं, एचपी का, एचपी कंपनी का सबसे बेस्ट पेट्रोल, पावर सबसे बेस्ट पेट्रोल। एथेनॉल की रेटिंग आप बता पाएंगे क्या है आपके यहाँ की? टेस्टिंग आपने करवाई है? एथेनॉल की टेस्टिंग करवाई है? वो कंपनी का काम है। नहीं, आप एचपी का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, तो फिर आप कैसे कंपनी का काम कर सकते हैं? कंपनी परसेंटेज आप परसेंटेज लिख के दे, आपके पास प्रूफ है इस बात का? बिल्कुल, मेरे पास इनवॉइस है। आपने उसकी टेस्टिंग करवाई है? आप लोग, हाँ, बात अच्छी की आपने। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक आपने पेट्रोल डीजल जलाया होगा, पेट्रोल डीजल चलाते चलाते आपने इसमें देखा होगा
कि इसमें एक रेटिंग होती है जो इसको कहते हैं कि कितने कैपेसिटी का है। ये 75 है डेंसिटी, ये 75 का, ठीक है। अब इस रेटिंग को बहुत कम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी होती क्या है। तो आदरणीय जरा आइए आपसे पूछ रहे हैं कि डेंसिटी होती क्या है। हाँ, डेंसिटी एक पेट्रोल नापने का मापक होता है, उससे ये मालूम पड़ता है कि इसमें कितना परसेंटेज है, क्या है, ये सब कुछ मालूम पड़ेगा। अभी बंदे ने पूछा, आओ इधर आइए। आपको मैं इनका ये कहना था कि जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो एथेनॉल की भी क्वालिटी होती है जैसे पेट्रोल। नहीं, ये इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। एथेनॉल की क्वालिटी के बारे में कंपनी निर्धारित करती है, डिपो से मिल के आता है, वो कैसे क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, एथेनॉल का रेट क्या है? नहीं, ये भी मैं क्लियर नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप फिर चलते क्या पर मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आपका पेट्रोल आ रहा है, अगर आप HP का भी अच्छा बता रहे हैं या किसी और कंपनी का अच्छा बता रहे हैं, आप एक नॉर्मल टेस्टिंग करवाइए। अभी करवाए थे? हाँ बिल्कुल, आप कंगन को आर्थिक ले, आप पढ़े लिखे को बिल्कुल। चलो कोई अगर होती रहेगी। क्या होगा, से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से इतना ही कहना चाहूंगा, हर पेट्रोल पंप पे एक समिट होना चाहिए, एक टेस्टिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, टेस्टिंग कराया जाए कि भाई आके देखे कितना पेट्रोल जा रहा है, किस तरह का पेट्रोल आ रहा है। आपके जो सांसद विधायक मंत्री बने हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सेम रिक्वेस्ट तो होनी चाहिए रहेगी, सर इसमें संज्ञान लें। ये विषय अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है, पहले तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत 2-4 गाड़ियों की बात थी, अब गाड़ियां मेरे ख्याल से, मैं जितने मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, कम से कम पहले से सर्विसिंग मटेरियल नाम मेरा, गाड़ियों का एवरेज पहले से बहुत कम हो गया है। एवरेज खत्म हो गया है कि गाड़ियां डैमेज होने वाली है। बिल्कुल, गाड़ी भी खत्म हो रही है, सही बात है। तो किससे आ रही है परेशानी? जी, एथेनॉल से आ रही समस्या जी, उसकी मात्रा ज्यादा मिला रहे हैं तो गाड़ियां जो है एवरेज कम दे रही हैं, और पहले जो है गाड़ी भी खत्म हो रही है, उनकी लाइफ भी कम हो रही है। कई मैकेनिक्स का ऐसा कहना है कार्बोरेटर्स को साफ करना पड़ रहा है। विधायक जी, सबका साथ सबका विकास लेके बीजेपी सरकार लगातार चल रही है और कहती भी है, पर कहती कुछ है करती कुछ है, क्योंकि इस बार तो पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है और उससे जो गाड़ियां खराब हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ महंगाई, एक तरफ भ्रष्टाचार है, ये पेट्रोल का नया फंडा आ गया है, एथेनॉल 20 से 25% मिलावट की जा रही है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके मुंह में राम बगल में चुपरी जैसी कहावत है। एक तरफ जनता को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब में डाका डाल रहे हैं। इतना एथेनॉल मिलाकर गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है। कोई गरीब आदमी बैंक से फाइनेंस करा के तिल पैसे जोड़ के गाड़ी लेता है और फिर किस प्रकार गाड़ी लेता है, उसकी गाड़ियों का सत्यानाश किस प्रकार सरकार कर रही है। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, तत्काल इस पर रोक लगाना चाहिए और इतनी अधिक मात्रा में जो एथेनॉल मिला रहे हैं उसके कारण जो गाड़ी खराब हो रही है उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप विधायक हैं और महापौर भी हैं, आप कलेक्टर से कह के एक बार जांच तो करा दें कि एथेनॉल से क्या परेशानी है, क्या? मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अब मैं माननीय कलेक्टर महोदय को ये कहूँगा कि इसमें तत्काल पंपों पर जाकर एक साथ पूरे पंपों के सैंपल लिए जाए, एक साथ पूरों की जांच कराई जाए और दोषियों की कार्रवाई की जाए, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, आपने पेट्रोल पंप पर भी देखा कि पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जो एथेनॉल मिल रहा है वो मोदी सरकार द्वारा जनता की गर्दन में एक फांसी का फंदा है। और आपने अभी जो पूर्व के विधायक है सतीश सिकरवार को भी सुना और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर मिस्त्री। देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लगातार ये एक्टिवा गाड़ियाँ हैं और इनमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर गाड़ियों का अम्बा लगा है। ये तो एक मैकेनिक हैं ग्वालियर के, यहाँ पर ये गाड़ियाँ के इंजन लगातार सही किए जा रहे हैं। ये कैसे काले बेटा, ये क्या हो रहा है? ये पेट्रोल की समस्या से हो रहा है। ये पेट्रोल क्या समस्या क्या आती है? ये अचानक पकड़ी है, ये वो है ना, इसमें पेट्रोल में कार्बन ज़्यादा आ रहा है तो है ना, इसलिए भुट्टे में है ना चुभकने लगती है रेस, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, क्या बात है, लगातार गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, चलते चलते कहीं रेस बढ़ जाती है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये कारण क्या है? जो पेट्रोल जो एथेनॉल मिल के आ रहा है उस चक्कर में पेट्रोल क्या कभी रेस ज़्यादा हो जाती है, कभी गाड़ी बंद हो जाती है, तो स्पीड एकदम ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी या बिल्कुल स्लो बंद हो जाएगी, तो इससे बड़ी दिक्कत आ रही है। कार्बोरेटर खराब हो रहे हैं, इंजन खुल रहे हैं, कस्टमर बहुत परेशान हो रहा है। ये चीज़ में चर्चा करना पड़ रही है, या सुबह करा लिए शाम को आगे लेके गाड़ी। अच्छा, ये बताइए कि एथेनॉल है क्या? एथेनॉल वही जो गन्ने का जो अपना जो निकलता है ना उससे बनता है एथेनॉल। ये पहले 5% लाते हैं, अब थोड़ा मात्रा बढ़ा दी है इसकी एथेनॉल की। तो एथेनॉल से गाड़ियों में क्यों मिला रही है सरकार? क्या फायदा है क्या उससे? फायदा तो उसके लिए बनाया है ना, आजकल जो BS6 गाड़ी जो आ रही है उसकी मात्रा के लिए वो बनाया गया है। तो उससे क्या फायदा है? उसके लिए पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, थोड़ा माइलेज के चक्कर में उसको बढ़ा दिया है।
नहीं तो ये एथेनॉल जो 20% 25% मिला रहा है उससे पेट्रोल तो सस्ता हो नहीं पा रहा है। अब वो आप कैसे सकते हैं, अब सस्ता पड़ता है इसलिए वो बना देते हैं इसको, क्या। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से और कंपनियों से, क्योंकि सरकार- लगातार ग्राहक भी परेशान, हालांकि आपका तो धंधा चल रहा है। नहीं तो चल रहा है, ग्राहक परेशान हो रहा है, हम भी परेशान हो रहा है ना, एक एक चीज को 4-4 बार खोलना पड़ रही है ना, हम भी परेशान हो रहे हैं। जो हम 15 साल से गाड़ी कर रहे हैं, जैसे आपकी हम 15 साल से गाड़ी कर रहे हैं, अब 1-1.5 साल से हो रहा है कि हम काम भूल गए, मिस्त्री हम पे चढ़ रहा है, ग्राहक जी कह रहा है तुम पहले अच्छी बनाते थे, अब गाड़ी बनानी भूल गए तुम लोग। कार्बेटर सालों साल नहीं खुलता, अब बराबर कार्बेटर खुल रहे हैं। कार्बेटर खोल रहे हैं। हाँ, बराबर कार्बेटर खोल रहे हैं। 20 अचानक आने से क्या? वो पेट्रोल चिपक रही है आजकल, कुछ नहीं है इसमें। आप ऑयल डालने के लिए बोल रहे हैं कि ऑयल डालो, थोड़ा पेट्रोल फट जाएगा उसका। और गाड़ियाँ तो बराबर आ रही है, नहीं गाड़ी जो लौट के आ रही है, गाड़ी तो बराबर है, जैसे आपने आज कल कर दी, उसका 2 दिन बाद फिर आ रही है गाड़ी। अपन पहले करते तो 3 महीने बाद आती थी सर्विस करने के लिए, अब आज सर्विस करिए कल फिर आई वही समस्या, कैरियर चिपक रही है, जो हो रहा है तो मुझसे परेशान है। इसलिए चला रहा हूँ कि मेरी गाड़ी 1 महीने में कम से कम 6-7 बार आ चुकी तो संदीप के यहाँ पर। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि नाम से कि गाड़ी की रेस बढ़ जाती है, ब्रेक लगा लगा के नाम से गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ता है। इथेनॉल जो है 20% बता रहे हैं क्या, और मैंने भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल दोनों पेट्रोल पंपों से क्या नाम से जो है डला के देख लिया, पेट्रोल फ्री प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। अभी फिर लेके आया हूँ, और बच्चे ले जाते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये समस्या है। अब ये समस्या किसकी है ये हम तो कह नहीं सकते। ये सरकार के द्वारा मिलाया जा रहा है। हाँ, सरकार के द्वारा मिलाया जा रहा है, ये जो भी है मतलब जो है उसको मतलब सुधार करना चाहिए उसमें। क्या कहना चाहेंगे सरकारों से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मतलब देश की जनता परेशान हो रही है क्या, और गाड़ियाँ के नाम से बंद हो जाती है, रास्ते में बच्चे परेशान होते हैं, कॉलेज जाते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती है। मेरा R.K. चौहान एडवोकेट। एक बात बताइए, जो कंपनी में तो दोस्तों आपने देखा कि ये बात सही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा की ये कहावत भारत में हो रही है, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। और लगातार गडकरी जी के जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा ये एथेनॉल की जो मिलावट की जा रही है उस पर कोई सामान्य नागरिक नहीं बोल पा रहा है। पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके वोट से ये सांसद मंत्री विधायक बने हुए हैं, और जब तक इनको आप सबक नहीं सिखाएंगे तब तक एथेनॉल जैसी मिलावट, चाहे वो दूध में हो, चाहे घी में हो, चाहे अन्य सामान में हो, सभी में मिलावट हो रही चरम पर है।